नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त है मौजूद हम, और गाजीपुर बॉर्डर पर अब नज़ारा जो है बदलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि लखीमपुर की जो घटना हुई उससे किसानों में आक्रोश इस प्रकार से फैला हुआ है। हर किसान के जुबान पर सिर्फ इंसाफ की मांग है कि इंसाफ चाहिए, और यही इंसाफ की लड़ाई जो है अब हर किसान लड़ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान, चाहे टिकरी बॉर्डर का किसान हो, चाहे सिंघू बॉर्डर का किसान हो, या देश भर का जितना भी किसान है, चाहे देशवासी हो, हर कोई अब इंसाफ की मांग कर रहा है। किसान यहाँ पर मौजूद है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कहा है, और यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज कही है कि कल दोबारा सुनवाई होगी। जितनी भी आपने गिरफ्तार किए हैं आरोपियों को, उनकी पूरी सूची उन्हें चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है उसका, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। और हमारी ये मांग है कि पहले अजय मिश्रा टॉनी, उनको या तो इस्तीफा लिया जाए, बर्खास्त किया जाए, नहीं तो ये जांच प्रभावित होगी। जो गृह राज्य मंत्री हो, उसके रहते आप कैसे मान सकते हैं कि जांच निष्पक्ष हो जाएगी। सबसे पहले उनका हमें इस्तीफा, हमारी डिमांड भी ये थी, और कहीं समझौते में कहा भी गया था कि हाँ ऐसा, और उसके इनकी गिरफ्तारी हो दोनों बाप बेटों की। इंतजार किस चीज का हो रहा है फिर, जब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, तो इंतजार किस चीज? अब ये तो सरकार बताए, क्या इंतजार कर रही है सरकार? क्या इतना टाइम इसलिए लगा रही है कि सबूत मिटा देना चाहते हैं? सबूत के तौर पर तो अभी एक ऐसी वीडियो आई है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे सामने किसान जो है अपना चल रहा है प्रदर्शन, और पीछे से गाड़ी ने आके कुचला है। जो 45 सेकंड की वीडियो है वो पूरा सबूत है। क्या इसके अलावा भी कुछ और सबूत चाहिए? देखिए, यही तो सरकार का चेहरा है। निसहाय किसानों को और पीछे से गाड़ी आकर के कुचल देती है। और आज बहस पता है चैनलों पे क्या चल रही है कि वहाँ किसानों ने वो गाड़ी पलट दी, वहाँ इस चीज़ पे ये बहस नहीं चल रही कि जो 3 गाड़ियाँ कंटिन्यू आकर के बीजेपी के गुंडों की गाड़ियाँ आकर के किसानों को कुचल देती हैं, उस पर बहस नहीं चल रही। बहस चल रही है गाड़ी कैसे पलटी गई। अरे भाई, ये बिल्कुल बेशर्मी की हद आप पार कर रहे हो कि जिस आदमी को तुरंत उठा करके जेल में डालना चाहिए, आप उससे अभी तक इस्तीफा नहीं ले पाए। देश के गृह राज्य मंत्री हैं, आप गुंडों को सरकार में बैठा करके काम कराना चाहते हैं। देश के किसानों पर गाड़ी चढ़वा करके सरकार मार देना चाहती है। अच्छा, उनकी तरफ से जो बयान आया अजय मिश्रा जी ने यह चीज़ कही कि गाड़ी तो मेरी थी, पर मैं ये पक्का दावा कर सकता हूँ सबूतों के साथ कि हम इसमें शामिल नहीं थे। अच्छा, आपकी गाड़ी कोई ले जाएगा क्या ऐसे ही? आपकी गाड़ी बिना आपकी इजाज़त के कोई ले जा सकता है क्या? और वो झूठ बोल रहे हैं, उनका बेटा उस गाड़ी में था। जो वहाँ लोकल जो किसान थे, उन्होंने उसके बेटे को उस गाड़ी में से भागते हुए देखा है, और उसको पुलिस ले गई है बचा करके उसके बेटे को। अच्छा, लड़ाई जो है 10 महीने की थी, 11 महीने की लड़ाई, 11 महीने आप भी आंदोलन में यहाँ पर बैठे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और 11 महीने बाद एकदम ऐसी घटना हो जाना लखीमपुर में, लखीमपुर खीरी में ऐसी घटना हो जाती है कि जिससे जो है किसान जो है इतने आक्रोश में आ जाते हैं। कहा जा रहा है कि किसानों ने भी कुछ ना कुछ वहाँ पर गलती करी है, ऐसा कुछ है या नहीं? पहले अब गलती का तो केवल जो टिकैत साहब के द्वारा या संयुक्त मोर्चे के द्वारा टाइम दे दिया गया है, 8 दिन का या 7 दिन का, वही इंतजार चल रहा है। इसके बाद सब कुछ होगा। जो बोलना है, क्या करना क्या ना करना, मीडिया सब पता। टाइम किस चीज़ का दिया गया? जो मंत्री इस्तीफा दे या सरकार इस्तीफा ले और उसके बेटे को जेल में डाल दे। ये कोई पैसे का थोड़ी हमारा बॉन्ड है उनसे, हमारे किसान शहीद हो गए। जो शहीद किसान हुए हैं उस पर जो टिकैत साहब ने टाइम लिया है कि वो मंत्री का इस्तीफा लिया जा और उसका बेटा जेल जाए, 7 दिन का 8 दिन का जो टाइम है। इसके बाद में जो भी कुछ होगा वो अगला आदेश संयुक्त मोर्चे का टिकैत साहब का उसी पे काम करा जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में हम है नहीं। टिकैत साहब आज ही 5 दिन में आए हैं, और हम मान के चलेंगे कि ये तो सब वीडियो तो मान के चलिए किसानों के पास सारी हैं, सब पता पड़ रही है किसान किस तरीके से चल रहे हैं। वो भग रहे हैं, किसी ने बांध रखे हैं, या वो उग्र हो रहे हैं। पीछे से आके मार देने के बाद भी बीजेपी वालों की आंख फूट रही है, कहीं ना कहीं किस मीडिया की भी आंख फूट रही है। जो मीडिया उन आँख फूटी से उन्हें ना दिखा रहा, लेकिन कहाँ की चीज़ दिखा रहा। तो हम मान के चलें किसान बहुत इस टाइम आफत में है, बहुत परेशान है,
और इसका पूर्ण तरीके से शहादत जो हमारे किसान हुए हैं उनकी बेकार नहीं जाएगी। ये पूरे देश के सामने हम कहना चाह रहे हैं कि केवल किसान इंतजार में हैं कि टिकैत साहब का, संयुक्त मोर्चे का जब भी कुछ ना कुछ 7 दिन बाद में निर्णय होगा, उस पर पूर्ण तरीके से किसान 24 घंटे सोच रहा है कि क्या निर्णय लिया जाए, उस पर हम खड़े उतरेंगे। चाहे कुर्बानी कितनी देनी पड़ जाए, कोई परेशान नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कुर्बानी कितनी देनी पड़ जाए। आपसे एक सवाल पूछूंगी, राकेश टिकैत जी भी 5 दिन से जब से लखीमपुर की घटना हुई है लगातार इंसाफ की लड़ाई के लिए बोल रहे हैं, इस्तीफे के लिए बोल रहे हैं, परंतु वहीं सरकार जो है 45 लाख रुपए देने का वादा कर देती है, सरकारी नौकरी देने का वादा कर देती है, पर जो लड़ाई है, असल लड़ाई इस्तीफे की और जेल भेजने की, वो चीज़ अब तक हासिल नहीं हुई। देखो, टिकैत साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि सरकार गलत फहमी में ना रहे। सरकार ये जो समझौता हुआ है पैसों पर नहीं, ये जो समझौता हुआ है, जो प्रशासन ने आश्वासन दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है कि मंत्री और उसके बेटे को सस्पेंड, मंत्री को कर उसे जेल भेजने का काम करेंगे, उससे पहले समझौता नहीं है। लेकिन ये बार बार मीडिया भी कह रही है कि समझौता हो गया, समझौता नहीं हुआ, कुछ बातों पर सहमति हुई है। जैसे मान लो, क्योंकि जो डेड बॉडी थी किसानों की जिस तरह से कुचला गया है, तो वो बॉडी रखने लायक भी नहीं थी, इसलिए समय को देखते हुए उनका दाह संस्कार कराया गया। लेकिन इन्होंने उस पर राजनीति करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए दूसरी वीडियो के किसान वहाँ पीट रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से वीडियो उठाकर ला रहे हैं। लेकिन जो असली वीडियो है, जो सबको दिखाई दे रही है कि किसान बिल्कुल जा रहे हैं अपनी तरफ और पीछे से गाड़ी आकर कुचल देती है। इतनी बड़ी संख्या में किसान एक साथ चोटिल होते हैं और 3 किसानों की वहाँ मौके पर शहादत हो जाती है। तो जो उनकी शहादत है किसान भूलेगा नहीं, और किसान अंदर से जो उनकी आत्मा है बहुत दुखी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री चुप लगाए बैठे हैं, आज तक एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। इस देश में इतना बड़ा कांड हो चुका और एक के बाद एक कांड हो रहा, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे, क्यों नहीं किसानों पे बोलते? वो जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं लेकिन एक भी शब्द किसान के लिए नहीं बोले। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की स्थिति खराब है, क्योंकि जिस तरह से किसानों को कुचल कर दबाने की कोशिश की जा रही है, जो ये जंगल राज है, ये किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना किसान कल कमज़ोर था, ना आज कमज़ोर है, ना कल कमज़ोर रहेगा। अन्नदाता है देश का, ये अपना पेट भी भरता है, पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। जय किसान, जय जवान। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की इन्होंने बात करी, लखीमपुर से कुछ दूरी पर, कुछ 150 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ था, मोदी जी वहां तक जाते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री जी उनसे मिलते हैं, अजय मिश्रा से, परंतु किसानों से, उस पीड़ित परिवार से नहीं मिलते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, वो तो ये वही बताएंगे कि वो क्यों नहीं मिलना चाहते। वो इसलिए नहीं मिलना चाहते क्योंकि वीडियो वायरल हुई है, सब कुछ हुआ है, उनका मंत्री है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनका, तो उनको साफ दिखाई दे रहा है, वीडियो भी वायरल हुई है। तो जब सब कुछ पता है कि गलती उन्हीं की है, तो फिर वो मिलेंगे क्यों? जनता को, किसानों को जवाब क्या देंगे? वो मिलना ही नहीं चाह रहे। हमें यहाँ पे 11 महीने हो गए हैं बॉर्डर पे बैठे हुए, करीबन 700 हमारे किसानों की शहादत हुई है। जब 700 किसानों की शहादत पे वो किसानों से बात नहीं कर रहे, तो वहाँ पे 5 किसानों की जो शहादत हुई है वहाँ पे कैसे जाएंगे? वो नहीं जाएंगे। तो इंतजार क्या 24 तक करना पड़ेगा आपको? इंतजार तो चाहे हमें 29 तक करना पड़ो, इंतजार करेंगे। किसान इंतजार करना जानता है। कुर्बानियाँ जा रही हैं और इन कुर्बानी के बाद भी सरकार जब यह कह देती है हमारे पास कोई डाटा नहीं होता है किसानों की शहीदी का, ये देखो वो सब हो जाएगा। किसान बैठा है, किसान अपने 3 काले कानून वापस कराएगा, MSP पे गारंटी लेगा। अच्छा, यही मांग है कि किसान जो है 3 कृषि कानून वापस कराएगा, MSP की जो गारंटी है, जिसकी लड़ाई है वो लंबी लड़ाई अब तक लड़ रहे हैं। एक और हादसा आज हुआ है, आप जानते होंगे, हरियाणा के अंबाला में दोबारा कहा जा रहा है कि BJP MP की जो गाड़ी है वो फिर से किसानों पर चढ़ाई गई है और एक घायल की भी खबर सामने आ रही है। ये पहले हम पुस्तकों में पढ़ा करते थे भी कुचल दिया, अब इन्होंने धरती पे वो ला दिया, जेन्युइन ही काम करने लगे कुचलने। एक किसान विरोधी सरकार है, इस पे इनको गंभीरता से सोचना चाहिए, किसान को बैठाना चाहिए और एक कानून भी वापस करने चाहिए। हमारे जो किसान शहीद हुए उस पे भी भाजपा को भी गुटबीट करना चाहिए। हम किसान के, देश के अन्नदाता हैं, किसान हैं, हम केड़ा कोई पॉलिटिकल लोग हैं। हमारे बातें मानो जो है, हम अपने घरों में जाए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े, हम राजनीति से नहीं जुड़े हुए, पर 11 महीने से आप पर यही आरोप लगाया गया है कि किसान जो है असली किसान खेत में है, राजनीति यहाँ पर हो रही है, चाहे कोई भी बॉर्डर हो, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब चलो हमें नकली किसान मान लिया,
अब गांव में जाते हैं असली किसान से तो इनका पाला पड़ रहा है, वहाँ से क्यों भाग रहे हैं ये। अब तो असली किसान है गांव में जाएं, इनको पता चल जाएगा असली नकली का। इनको लेवल पे आना चाहिए, किसान को हल्के में मत लो। हम शांत लोग हैं और हम इंतज़ार भी कर सकते हैं शांति में रह के। हमारा सब्र जितना परखना है सरकार ने परख ले, लेकिन इसमें देश का नुकसान हो रहा है। आगे आके बात करनी चाहिए संयुक्त मोर्चे से। अच्छा, लड़ाई कितनी लंबी है? लड़ाई तो जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होंगे जब तक की है ये लंबी, तो जितना सरकार करानी चाहे जितनी एक होगी। साल हो चुका है, 1 साल पूरा हो चुका है। कितनी भी साल हो जाए कोई पीछे हटने वाला नहीं है। 1 साल में 700 किसानों की शहीदी। और ये तो जबरदस्ती ये खुद मार रहे हैं। जो फिल्मों में जो रोल होते थे, जो फिल्मों में गुंडई के रोल होते, उसे सरकार खुद कर रही है। ये गरीब को, मजदूर को, किसान को, सबको तबाह करना चाह रही। खाली इनको उद्योगपति चाहिए, वो इनको पता लग जाएगा चुनाव में। उद्योगपति इनकी वोटों से ही जीतेंगे क्या? इनकी वोट नहीं चाहिए इनको, पता लग जाएगा। यही पब्लिक लाई है, यही इसको फिर पलट देगी इनको। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है उस चीज़ से आप खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अब इंसाफ की गुहार सुप्रीम कोर्ट भी लगा रही है? ऐसा है, ये बचना चाह रहे हैं, कोर्ट पे को मामला धकेल दिया। करना इन्हें नहीं पड़ेगा, कानून तो इन्हें नहीं बनाए हैं, कानून इन्हें कोई बिगाड़ने पड़ेंगे। कोर्ट कानून थोड़ी बनाएगा, बिगाड़ेगा। कोर्ट तो जो कानून बना हुआ उस पर संज्ञान लेगा, जो भी लेना है उन्हें। संज्ञान तो लेगा, पर कहीं ना कहीं कोर्ट जब बीच में शामिल हुआ है तो इंसाफ तो आप लोगों को मिलेगा ना? इंसाफ मिलेगा, उम्मीद करे बैठे हैं, मिल जाएगा। अच्छा, लग नहीं रहा हमें। उम्मीद है, मतलब अब कोर्ट पर भी भरोसा नहीं कर सकते? अब ये क्या कह सकते हैं इसमें क्या कह सकते हैं? अच्छा, इसमें क्या कह सकते हैं? यही चीज़ें हैं। आक्रोश जो है भरपूर है किसानों में। वीडियोस लगातार हमने देखी, फोटोज़ हमने देखी। 20 साल 18 साल इस उम्र के किसानों पर जो है गाड़ी चढ़ा दी गई। एक जब दिमाग में ये चीज़ सोचते हैं, सोचने में भी इतना क्रूर जो है ये दृश्य लगता है। ऐसा मतलब दिल दहलाने वाली जो घटना हुई है और अब तक इंसाफ ना मिलना, अब तक जो है कार्रवाई ना होना और अब तक जो है उनकी गिरफ्तारी ना होना। अमित शाह जी गए थे, उन्होंने कहा था अजय मिश्रा जी को कि आप जो है कार्रवाई में जो है हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। जब तक गृह राज्य मंत्री के पद पर अजय टोनी रहेगा, ये जांच प्रभावित रहेगी। देखो, जिसने क्राइम किया हो और वही सरकार में बैठा हो, तो कैसे संभव है? आप मुझे समझा दो कि भाई ऐसे संभव है कि इंसाफ मिल जाएगा। किसानों को कुचल के मार दिया गया, उनके लड़के की वहाँ मौजूदगी थी और वो गृह राज्य मंत्री हैं। पहले उनका सरकार तुरंत इस्तीफा ले, उनको गिरफ्तार करे, उनके बेटे को तुरंत गिरफ्तार करे। और इसमें जो लोग भी शामिल हैं, ये बहुत बड़ी साजिश थी। ये बहुत बड़ी साजिश थी। भाई, आपने गाड़ियां चढ़ा करके किसानों को मार दिया, ये साजिश नहीं है तो क्या है? आप बता दीजिए। जहां जो रास्ता सिर्फ पैदल चल रहे किसानों के लिए था और रोड जो गाड़ियों के लिए दूसरा रास्ता, जो वहां किसानों ने बताया कि वो दूसरा रास्ता दे रखा था, वो गाड़ियां पहुंची कैसे? शासन प्रशासन के द्वारा क्या एक षड्यंत्र नहीं है? अच्छा, तो लड़ाई जो है लगातार जारी है। राकेश टिकैत जी ने भी जो है अपने बयान यही दिए हैं कि इस्तीफे की मांग है। वहीं जो आशीष मिश्रा हैं, उनके जो है गिरफ्तारी की मांग लगातार उठाई जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर का ये माहौल मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से तस्वीरें जो हैं दिखा रही हूँ कि माहौल जो है वो बदला नहीं है। किसान जो है, किसान का जो जोश जुनून है वो ठंडा नहीं हुआ है और आक्रोश जो है वो भी ठंडा नहीं हुआ है। आक्रोश में किसान आज भी है और तब तक रहेगा जब तक जो है मांगे जो है वो पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि कितनी भी किसानों ने एक बात कही है कि कितनी भी शहीदी हो, कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, परंतु जो अधिकार है वो वापस लेकर ही जाएंगे। इसी के साथ हर बॉर्डर से आपको खबर दिखाती रहूँगी, किसानों से जानती रहूँगी कि क्या है माहौल और क्या है इनकी क्या कहना चाहेंगे हर मुद्दे पर। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।